आप सभी लोग कैसा हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से अपना चैनल पे मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं बहुत ही बिज़ी रह गया था। तो कुछ काम में बिज़ी था, इसीलिए अपना चैनल पे वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाया। लेकिन आज मैं बहुत गैप होने के बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने आया हूँ। तो कहा जाए तो हम लोग का लोकल में हम लोग का जो जूम कल्टीवेशन होता है ना, आज मैं अपने जूम खेती पे आया हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं वीडियो लाने के लिए आया हूँ। तो आप लोग वीडियो के साथ बना रहना। और दोस्तों, जूम खेती में आपको ऐसा क्या क्या चीज़ मिलता है और कैसे किया जाता है, मैं आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा और साथ ही साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहना क्योंकि उस दिन मैंने अपना चैनल पे एक जूम कल्टीवेशन का एक वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने ये इतना डिटेल मैं आपको डिटेली नहीं बता पाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को डिटेली बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो गाइस, आप इस तरह से देख सकता है जो खेती का बीच में यानी हम लोग का जूम कल्टीवेशन का बीच में ऐसा हम लोग एक घर बनाया जाता है, छोटा सा एक घर बनाता है। इसे आप जो रेस्ट हाउस भी कहा जा सकता है। तो स्पेशली यहाँ हम लोग क्या करता है बोलने से, हम लोग का लोकल वे में हम लोग जब दिन को मतलब आप खेती करते समय आप जो जब भूख लग जाता है वहाँ पे आप रेस्ट करके आप वहाँ पे लंच कर सकता है, आप टी ब्रेक कर सकता है। स्पेशली आपका जब खेती करने का समय होता है उसमें आप जो क्या करना है, आप अगर ज़्यादा तेज़ धूप देने से भी आप वहाँ जाके रेस्ट करके बैठ सकता है और बारिश का मौसम में भी आप वहाँ पे आके बैठ सकता है। तो उसी के लिए उसे बनाया जाता है और ये हम लोग का धान पक जाने के बाद वहाँ पे आपका स्टोर करके रखा जाता है। तो आप इस तरह से देख सकता है। ये धान को भी गाइस मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इसे भी आपका 2 टाइम्स ये जो इसका जो जबरा होता है, जो इसका यूजलेस जबरा होता है, इसे साफ किया जाता है। तो जैसे कहा जाए तो इसे आपका मार्च का महीना में आपका इसका जो जंगल को हम लोग का जो ये को पूरा खेती को जलाया जाता है, जो आपका काट के रखा हुआ को। उसके बाद आपका अप्रैल का मंथ में हम लोग का धान को लगाया जाता है। तो आप इस तरह से देख सकता है, जैसे मैंने बताया कि अप्रैल का समय अब इसे धान को डालने के बाद ये आपका मई तक आपका ये थोड़ा भर जाता है, धान का गच्छी मतलब भरने लग जाता है। तो आपको उस समय क्या करना है, तो उसे आप उसके भरने के बाद जो आपसे मई का समय में आप इसको या फिर मई का थोड़ा लास्ट समय मंथ का लास्ट समय में इसे इसका जो जबरा होता है, जैसे आपको मैं दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए। आप इसे देख सकता है, तो ऐसे टाइप का जो जबरा होता है ना, तो धान का सामने जो रहता है तो ऐसे वाला यूजलेस वाला होता है गच्छी वगैरह ना। तो आप इस तरह से देख सकता है। तो ऐसे टाइप का जो जबरा होता है धान का सामने जो होता है उसे हम लोग का ये में हटाया जाता है, ताकि मतलब आपका धान जो पूरा अच्छा से उगने के लिए तो उसे हम लोग साफ किया जाता है। तो उसे साफ करने के बाद पूरा ये धूप में हम लोग इसको ये करके रख देते, तो ये धूप में सूख जाता है। तो फिर ऐसे करने के बाद फिर से आपका क्या होता है, आप जो मई का समय आप इसको ये करने के बाद आपको फिर से आप इसको क्या करना है, आपका ये जो ये का जून को छोड़ के आप जो जुलाई का समय फिर आप इसको एक बार साफ किया जाता है, क्योंकि तब तक आपका ये जुलाई का समय तक ये आपका जो धान भी भरने लग जाता है। यानी कि आप अंधा भी कह सकता है, जैसे धान का वो जो इसका गच्छी में होने लग जाता है तो अंदर में उठने लग जाता है। तो इसे आप जो जुलाई में जब साफ करता है तब तक धान भी भरा हो जाता है। तो उसमें आप जो मैंने जो पहले आप लोगों को बताया कि ऐसे टाइप का जो गच्छी होता है जबरा को फिर सफा किया जाता है, तब धान भी भरने लग जाता है। तो ऐसे होते होते ही आपका जुलाई के बाद आपका ये जो हम लोग का अगस्त होता है ना, तो अगस्त मंथ का समय में धान निकालने लग जाता है। तो हम लोग का जो होता है धान जो अगस्त का समय में पकने लग जाता है, तो उसमें इसे हम लोग स्टोर किया जाता है कब के हम लोग जो अपना खेती में ये करके हम लोग इसको फिर से धान को उसका जो अंदर का ये वाला होता है उसे हम लोग हटाया जाता है। तो ऐसे करके बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जूम कल्टीवेशन के लिए बहुत सा मेहनत करना पड़ता है, स्पेशली जो फार्मर लोग को ना, तो इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी जैसे जुलाई में और एक बार इसे साफ किया जाएगा, तो ऐसे होने के बाद में तो ये जो अगस्त तक धान जो पकने लग जाएगा, तो इसमें आप ऐसे करके इसका अगस्त का महीना या फिर अगस्त का लास्ट में 15 अगस्त समय में इससे धान को काट सकता है। और इसे ऐसे इसी तरह से हम लोग का लोकल में किया जाता है। तो आप इस तरह से देख सकता है, नीचे में आप जो जो मकई का गच्छी होता है ना, माइज होता है, तो वहाँ पे मकई का गच्छी भी है। तो आप इस तरह से देख सकता है। इसे तो ऑलरेडी मेरा माताजी ने साफ कर चुका है पहले, लेकिन ये फिर इसे और एक बार करने का समय आ रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं जबरा वापस उठ चुका है। तो
मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि 2 टाइम्स इसे साफ़ किया जाता है, तो ऐसे फिर जबरा वहाँ पे उठा हुआ है, फिर इसको और एक बार साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये धान जो भरने लग जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकता है। लोकल में तो अब इसे सब्जी भी खा सकता है, जो हम लोग को लोकल में जोगन कहा जाता है। तो इसे आप सब्जी भी खा सकता है। तो आप इस तरह से देख सकता है। नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया है हम लोग का झूम कल्टीवेशन का। तो एक्चुअली अभी बारिश का समय था, इसे जस्ट हम मेरा एक छोटा बेटी और मेरा माताजी हम तीनों जस्ट घूमने के लिए आया था। मैं उन दोनों से भी आप लोगों को थोड़ा बाद में मिलाऊंगा, क्योंकि ज़रूर मिलाऊंगा। हम तीनों साथ में आया है। तो आप इस तरह से देख सकता है। यहाँ पे भी हम लोग का दोस्तों इसको तो कौन नहीं जानता, हम लोग को ओनर कहा जाता है। तो ये सब चीज़ भी आपका जो ऐसे झूम कल्टीवेशन का समय में मिला जाता है। आप इसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जो बिज़नेस करने वाला लोग के लिए। या फिर आप लोग तो ईटानगर वगैरह में देखते हैं, ये बहुत इसका महंगा होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे ये सब चीज़ बहुत ही अवेलेबल होता है। तो खरीदने का तो ज़रूरत नहीं, अपना खेती में अवेलेबल भर के रह जाता है। तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप लोग को ऐसे टाइप का जो जबरा होता है ना, ये सब चीज़ को धान का सामने से उखाड़ना पड़ता है ना, तो ये लोग धान को डिस्टर्ब करने लग जाता है, तो धान को भी भरने नहीं देता है। तो ये टाइप का ऐसा टाइप का जो जबरा होता है, ये टाइप का जबरा लोग को हम लोग को हटाना पड़ता है। तो जब ये लोग को आप हटा देंगे तो धान भी भरने लग जाए, क्योंकि ये सब छोटा वाला चीज़ तो कुछ नहीं है, क्योंकि इससे तो धान बहुत भर चुका है। लेकिन जो अभी हम देखा है कि थोड़ा भरा वाला लोग को हम लोग स्पेशली हटाना पड़ता है, नहीं तो वो धान को ढकने लग जाता है ना। तो जैसे मैंने बोला है कि आप लोग को अननेसेसरी प्लांट होता है, ये सब चीज़ को हटाना पड़ता है। जो ये देख रहा है ना, क्योंकि ये लोग का ये भी बहुत बड़ा होता है, वेराइटीज भी ये लोग भी बहुत बड़ा जाति का होता है। तो ये धान को ढकने लग जाता है। तो आप इस तरह से देख सकता हैं। तो मैं आप लोग को डिटेली वे में बताऊंगा, क्योंकि इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो और बहुत कुछ चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो खेती में मिला जाता है। तो अननेसेसरी प्लान आप इसमें भी देख सकते हैं, यूजलेस वाला ये लोग को हटाना पड़ता है। ये जो हम लोग का कांटा होता है ना, ये जंगली वाला कांटा अच्छी है। तो आप इस तरह से देख सकता है। तो बहुत ही मतलब ये और एक बार साफ़ करने का समय आ चुका है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले तो एक बार साफ़ कर चुका है, लेकिन जुलाई मंथ का समय में या जून का लास्ट समय फिर इसको और एक बार जबरा को सफा किया जाता है, ताकि ये धान जो उसमें अंडा बुकने लग जाएगा, तो अंडा निकाल लेगा ना, तब उसमें अगस्त का समय ये पकने लग जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकता है। जबरा बहुत ही भर चुका है और आप इस तरह से देख सकता है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए धान भी बहुत बड़ा हो चुका है। आप इस तरह से देख सकते हैं, धान भी शायद अंडा बुकने लग रहा है, बहुत बड़ा हो गया है। आप इस तरह से देख सकता है। तो गाइस आप इस तरह से देख सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ को भी बहुत टाउन में खरीदना पड़ता है। जो मैं स्पेशली आपको ये चीज़ को देखा, ये गच्छी को, ये सब पत्ता को भी तो बहुत महंगा से खरीदना पड़ता है, खरीद के खाना पड़ता है, स्पेशली टाउन एरिया में। लेकिन हम लोग का यहाँ पे ये सब चीज़ का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खेती में अवेलेबल उतारा जाता है खुद से। और इस तरह आप देख सकता है। और नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया है, और मैं आप लोगों को डिटेली वे में दिखाऊंगा। और हम लोगों का लोकल में इसको बहुत ही प्यार से ओयुक कहा जाता है। आप इस तरह से देख सकता है। तो ये है ओयुक सब्जी, ये भी ये एकदम आपका ये वाला फ्रेश वाला है। यहाँ पे कुछ हार वगैरह नहीं डाला है, ये एकदम फ्रेश वाला हम लोग का लोकल सब्जी है। लोकल आप इसे टाउन में भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग का ये खेती में ये सब का पत्ता भी अवेलेबल होता है। और ये वाला पत्ता को भी साथ में काटे हैं, जो ये वाला पत्ता ना, इसको भी आप सब्जी के तौर पे खा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहना, मैं और डिटेली आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरा साथ वीडियो के साथ बने रहे। तो आइए मैं आप लोगों को फिर और दिखाता हूँ। ये है हमारा ओनर, बहुत ही सुंदर है। तो बहुत ही सुंदर तरीक़ा से यहाँ पे है, ये देख सकता है। हम लोग का ओनर कहा जाता है। तो इसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप इस तरह से देख सकता है, यहाँ से तोड़ रहा हूँ, आप इस तरह से देख सकता है हम लोग कैसे तोड़ता है। तो मैंने इतना तोड़ दिया, तो मैं इसको अपने माताजी को दूंगा बाद में, क्योंकि वो पहले सब्ज़ी तोड़ रहा था, तो मैं उसे दूंगा। आप इस तरह से देख सकता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, जो पहले मैंने देखा है कि रेस्ट हाउस हम लोग कहा जाता है लोकल में, या फिर हम लोग नाकुम कहा जाता है।
तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और ये सब्ज़ी को मैं अपने माताजी को दूंगा और वो दोनों को मैं आप सभी लोगों को मिलाऊंगा। आप नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया। मैं अभी वो नाकुम की ओर चल पा रहा हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहना, तो मैं आप सभी लोगों को मिला देता हूँ। तो आप इस तरह से देख सकता है। तो इस तरह से हम लोग का लकड़ी को भी यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, ताकि आप खेती धान वो सब पकने के समय जब धान आप जो स्टोर करता है, जमा करता है, उसमें आप जो जलाने के लिए अगर धान बारिश का समय बिकता है तो इसके जला के आप धान को सुखा सकता है। तो इस तरह से है। तो ये मेरा माताजी यहाँ पे चाय बना रहा है और ना तो ये यहाँ पे हम लोग पीने के लिए बहुत ही बढ़िया चाय बना रहा है। तो आग से जलाया जाता है जंगल में। और मेरा छोटा बेटी वहाँ पे है, तो ये बहुत ही स्मार्ट है। तो ये मेरा माँ है, दोनों चाय बना रहे हैं। तब तक मैं और वीडियो बनाता हूँ। और गाइस ये सब ना जो आप तो देख रहे हैं कि पेप्सी बोतल वगैरह आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों इसे ऐसे पैक के रखा है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मतलब खेती के सामने थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये सब बोतल को आपका यहाँ पे जमा करके, स्पेशली जब पार्टी वगैरह आता है तो यहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। तो पानी को यहाँ पे स्टोर करके पार्टी आने का समय में यहाँ से यूज़ किया जाता है। इसलिए पेप्सी बोतल बहुत रखा है, तो इसीलिए वो सबको रखा जाता है। और गैस यहाँ पे देख सकते हैं एक लाए पत्ता का गच्छी है, बेचारा अकेला है, पुल भी निकल चुका है, एक अकेला लाए पत्ता का गच्छी है। आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये है आपका निशीलू का सबसे प्यारा वाला सब्जी। ये है निशीलू का सबसे प्यारा सब्जी कहा जाता है। ये आपका ओरा, जो निशीलू बहुत बढ़िया से इसे बना के खाया जाता है। हम लोग का इसमें लोकल में ओरा कहा जाता है। और ये है आपका पम्पकिन ट्री, हम लोग का लोकल में इसको तालार भी कहा जाता है। तो ये अभी तक ये फल नहीं निकला है, तो काश करके ये सब जो कमोलिया वाला इसका पट्टा होता है, ये सब तो सब्जी भी खाता है। और आप इस तरह से देख सकता है यहाँ पे भी है, ये लोग भी अभी तक कमोलिया है। और ये कुकुम्बर का है, ये भी अभी तक फल नहीं दिया है, ये इस तरह से देख सकता है। और ये है इस तरह का सब्जी को बहुत बढ़िया से लोग बना के खाते भी है। और यहाँ पे तो अभी फूल निकल मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इसे क्यों डाला गया ये रस्सी को। तो दोस्तों ये रील का जो ये है ना रस्सी, इसको डालने का मतलब वही है कि जिसे धान को चिड़िया वगैरह ऐसे नष्ट नहीं करने के लिए, यानी कि इसे बर्बाद नहीं करने के लिए, ताकि जब आपका हवा आने लगता है, इसका जो ये वाला रस्सी है ना, ये लोग पूरा चमक दमक के उड़ने लगता है, तब चिड़िया वगैरह डरने के लिए, इसका साउंड से सुन के भागने के लिए इसे डाला जाता है। क्योंकि बेसिकली ये सब चीज़ को भी डाला जाता है जो खेती वगैरह में ना, स्पेशली आपका धान वो सब पकने के समय में, तो ये वाला रस्सी वगैरह को भी डाल सकता है। और खास करके कपड़ा वगैरह भी होता है जो आप लोग नहीं पहनते हैं पुराना वाला, वह सब चीज़ को भी खेती में हम लोग का इसलिए डाला जाता है। सब्जी तो बहुत ही ताज़ा दिख रहा है, आप इस तरह से देख सकता है। तो देख सकता है ये एक्चुअली जो धुआं निकल रहा है ना, तो मैंने आप सभी लोगों को पहले दिखाया था कि वहाँ पे मेरा माताजी लोग चाय बना रहा है, इसलिए वहाँ पे आग जला रहा है, तो इसलिए वहाँ से धुआं निकल रहा है। क्योंकि ये सब मैंने आप सभी लोगों को इससे पहले बताया, ताकि आप लोग खेती करने के समय में या फिर बारिश या धूप का समय आप लोग इसमें रेस्ट करके आप जो इसमें चाय वगैरह आप इसमें पी सकता है बना के, और लंच वगैरह खाना भी पका के खा सकता है। ऐसा करने के लिए बनाया जाता है। और इस पर आपको दान करने के समय में इसको यूज़ कर सकता है। तो गाइस नज़ारा तो चारों तरफ से जंगल ही जंगल है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ दिखाता हूँ। काफ़ी दोस्तों ये सब गच्छी भी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि ये दान से भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको तो बाद में हटाया जाएगा। ये लोग दान से भी बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह से देख सकता है तो आप इस तरह से यहाँ पे धान भी बढ़ चुका है, साथ में झबरा लोग भी बढ़ चुका है, तो इसीलिए ये झबरा को दोबारा हटाना जरूरी होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये भी तो पूरा बढ़ चुका है ना। धान जितना बढ़ेगा उतना ही ये गच्छी लोग भर जाता है, तो इसे साफ नहीं करने से ये धान को अच्छे से धान भी निकालने नहीं देता। आप इस तरह से देख सकता है
ये गच्छी तो देखिए धान से भी बड़ा हो चुका है, तो इसलिए ये सब चीज़ को हटाया जाता है। तो इसे आप देख सकता है। और मैं आप लोग को कुछ दिखाता हूँ, तो आप इसे भी देख सकता है। ये सब गच्छी जो ये लोग इतना ज़रूरत नहीं है खेती का समय में, जूम कल्टीवेशन समय ये सब चीज़ को भी इसीलिए हटाया जाता है। और मैं और दिखा देता हूँ आप लोगों को। आज का दोस्तों आज का मौसम तो थोड़ा ठीक ही है, बारिश भी नहीं आ रहा है और आपका धूप भी नहीं है, तो ठीक है, कुछ इतना गर्म भी महसूस नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। आप सब देखिए, यहाँ पे मैं चलते चलते एक ऐसा झूप भी यहाँ पे देखा मिला हूँ, तो आप इस तरह से देख सकता है। तो ये इसमें है, तो आप इसे भी देख सकता है दोस्तों। स्पेशली आप इसको नहीं देख के आप इसका हाथ में या फिर पाँव में इसका ये जो कांटा छुप जाने से आपको बहुत ही खुजली होगा, तो बहुत ही तकलीफ होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप इस तरह से देख सकता है जो हमारे आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका ब्राह्मी पत्ता है। तो स्पेशली ये ब्राह्मी है, आपातानी का लोकल डिश कहा जाता है। तो मैं एक पत्ता तोड़ के दिखा देता हूँ। तो ये आपका ब्राह्मी पत्ता है, इसे आपातानी का लोकल डिश कहा जाता है। गैस्ट्रिक प्रेशर वगैरह के लिए भी अब इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्राह्मी लीफ से स्पेशली हम लोग का यहाँ पे कॉमनली ये सब मिल सकता है। यहाँ पे आप ये करने से ये सब चीज़ को धान भी बढ़ रहा है, साथ में झबरा भी, दोनों का मतलब दोनों का कंपटीशन चल रहा है। धान भी हम आगे बढ़ेगा सोच रहे, लेकिन ये झबरा भी मैं भी भरना चाहता हूँ, वही करके दोनों कंपटीशन पे चल रहा है ना। तो इस तरह से देख सकता है। साथ ही साथ मैं नज़ारा दिखाता हूँ और आप इस तरह से देख सकता है। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ ना, ये सब पट्टा को हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग धान को अच्छे से उतने नहीं देता है, बहुत ही डिस्टर्ब करके रख देता है, जगह को पूरा कवर करके रखता है ना। इसलिए ये सब चीज़ को जो यूजलेस वाला होता है जूम कल्टीवेशन के समय में, तो इसको हटाना पड़ता है ना। तो ये धान को भी अच्छे से होने नहीं देता है, डिस्टर्ब करने लग जाता है ना। इसीलिए ये सब झबरा को ही आपका साफ करते समय यहाँ से हटाया जाता है। तो हम लोग का खेती का मतलब आपका कॉर्नर में चारों तरफ का कॉर्नर में आपको ऐसा बेरा बांधना पड़ता है। ये दोस्तों मतलब आप अगर हाँ जूम कल्टीवेशन को भी ग्रुप में काटने से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब सब मिलके कर सकता है। लेकिन आप जब सिंगल खेती को जूम कल्टीवेशन को आप करता है तो आपको कंपलसरी ये सब तो आपको खुद करना ही पड़ता है, चारों तरफ से बेरा बांधना पड़ता है। अगर आप इस तरह से बेरा नहीं बांधते हैं तो आपका इस जूम कल्टीवेशन को जैसे आपका कहा जाए तो काऊ, आपका मिथुन वगैरह, दूसरा एनिमल्स वगैरह आपका इसको खेती में आके ये धान को बर्बाद भी कर सकता है। तो उसका प्रोटेक्शन के लिए ये सब हम लोग का कॉर्नर में बेरा बांधना पड़ता है, क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया है। आप इसे धान इसका जूम कल्टीवेशन का समय आप इसको धान ये करते पकने से पहले आप इसको ये के तौर पर आप इसको बेरा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। आप इसको आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद में धान पक जाने का पूरा ख़त्म होने के बाद में आप इसको फिर से लकड़ी के लिए आप इसको ले सकता है। तो बहुत ही बढ़िया है, ये भी बहुत ही यूज़फुल है। तो आप उस तरह से देख सकता है। वहाँ पे जैसे गच्छी का जो पत्ता को पूरा काट के रखा हुआ है ना, तो वो आपका जो हम लोग इसको क्या होता है, आप इसको धान काटने के बाद में ये सूख जाने से इसको आप जो लकड़ी के लिए भी ले सकता है। तो बहुत ही बढ़िया है। तो चारों तरफ से इसलिए हम लोग का ये सब बेरा डाला जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, बेरा चारों तरफ से डाला है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो हम लोग का इसीलिए ये सब को वो सब एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, जैसे खाओ, आपका मिथुन वगैरह के लिए, वो सब चीज़ के लिए इसको हम लोग का डाला जाता है। नहीं तो वो सब चीज़ यहाँ से आके धान को बर्बाद भी कर सकता है। तो आइए और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। काफ़ी ये सब जबरा भी भरा हो चुका है, तो ये भी जबरा भी भर रहा है, साथ में आपका ये सब भी धान भी उतरा है। तो बहुत ही कंपटीशन चल रहा है दोनों का, धान और ये जबरा का। तो आप इस तरह से देख सकता है। तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों जैसे पहले बताया था कि ये सब अननेसेसरी वाला जो प्लांट होता है ना,
ये सब प्लांट को आपका हटाना पड़ता है, क्योंकि ये सब को नहीं हटाने से ये धान को आगे बढ़ने में डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए ये सब वाला जो अननेसेसरी होता है धान को छोड़कर, ये सब प्लांट को हम लोग को हटाना पड़ता है। और हटा के आप इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे रखने से धूप का समय सूख जाता है। तो गाइस आप इस तरह से देख सकते हैं, पहले ऐसे जंगल था, तो अभी हम और मम्मी थोड़ा सफा किया है, मेरा माता जी। तो आप इस तरह से देख सकता है एकदम अभी सफा हो गया। लेकिन अभी तक जिसको नहीं कि ऐसे जंगल है, तो इसे भी हम लोगों को हटाना पड़ता है, ताकि ऐसे सफा रहने से धान को जल्दी आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरह से देख सकता है मेरा माता जी वहाँ पे इस तरह से वो जबरा को हटा रहा है। तो ऐसे हटाने के बाद ही धान आपका और भरा होने में बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। तो ऐसे होने के बाद ही पूरा खेती को ऐसे करके साफ़ करने के बाद ही ये आपका जो अगस्त का मंथ से आपका ये जो धान पकना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ जो यूज़लेस वाला को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को हटाना पड़ता है। Aji kabzu royu